हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे संख्या, यानी कि 1 से 50 तक की संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे, वो भी संस्कृत में, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों वचनों में संख्याओं के बारे में जानेंगे, किसमें क्या कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और संख्याएं हैं, जैसे कि 100, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इन संख्याओं को भी जानेंगे कि संस्कृत भाषा में इन शब्दों को, इन संख्याओं को क्या कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, क्रम संख्या बोधक विशेषण, यानी कि विशेषता विशेषण के आधार पर हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषता कहाँ से हुई? संख्याएं जो होती हैं तो उनको जो है लिंग के अनुसार जो बांटा गया है वही विशेषण है। तो क्रम संख्या बोधक विशेषणों के 3 लिंगों में अलग अलग होते हैं। तो संस्कृत भाषा में हमारे 3 ही लिंग होते हैं। पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का पता लगे जिससे, और स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का पता चले, नपुंसकलिंग, जिससे निर्जीव चीज़ें हों, यानी कि ना स्त्री जाति का बोध हो ना तो पुरुष जाति का बोध हो। क्लियर दोस्तों? तो हम लोग पढ़ते हैं संख्या। तो पहला जो हमारा होता है संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 को हिंदी में बोलते हैं पहला, और पुल्लिंग में इसी को प्रथमा बोलते हैं, और स्त्रीलिंग में सिर्फ बड़े आ की मात्रा लग जाती है सभी में, तो प्रथमा हो जाता है। यानी इसमें प्रथमा और इसमें प्रथमा, यानी इसमें विसर्ग नहीं लगता है। क्लियर? और नपुंसकलिंग में क्या होता है? माँ लग जाता है। ओनली माँ, वो भी कौन सा? हलंत वाला माँ। इसका मतलब आधा माँ होता है, बट आधा माँ तो लास्ट में लिखा नहीं जाएगा, तो इस वजह से हलंत वाला माँ लिखा जाता है। क्लियर? तो प्रथमा को पुल्लिंग में प्रथमा, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसकलिंग में माँ लग गया तो प्रथमम। फिर दूसरी जो हमारी संख्या है दूसरे, उसको द्वितीय, फिर इसमें बड़ा आ का डंडा लग गया, यानी बड़े आ का मात्रा लग गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि स्त्रीलिंग में बड़े आ का मात्रा लगेगा या तो फिर बड़ी ई का मात्रा लगेगा, और इसमें सब कहीं माँ लास्ट में हलंत का लगेगा। यदि आप लोगों ने पुल्लिंग के संख्याएं याद कर ली तो स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग की आराम से बना लेंगे, बस आपको एक बार रीड करना होगा। तो द्वितीया, उसके बाद बड़ा आ का मात्रा लग गया तो द्वितीया और द्वितीयम। फिर तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या को पुल्लिंग में बोलेंगे तृतीया और स्त्रीलिंग में तृतीया, उसके बाद नपुंसकलिंग में तृतीयम। फिर चौथी जो संख्या है चतुर्था और चतुर्थी, स्त्रीलिंग में चतुर्थी हो गया, इसमें बड़ी की मात्रा लगनी शुरू हो जाएगी 4 के बाद। फिर चतुर्थम। फिर 5 नंबर जो हमारी संख्या है, यानी 5 को पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? पंचमा, और स्त्रीलिंग में पंचमी, और नपुंसकलिंग में पंचमम। और 6 को षष्ठा, षष्ठी और षष्टम। फिर 7 को सप्तमा, यानी पुल्लिंग, ये दोस्तों पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग। अष्टम, अष्टमी और अष्टमम। फिर 9 को नवमा, नवमी और नवमम। 10 को दशमा, दसवीं, बड़ी की मात्रा लगेगी, इसमें मामा लास्ट में लग जाएगा, दसमम। फिर 11 को एकादशा, यानी 10 एक 11, और एकादशी और एक दशम। फिर द्वादशा, यानी 12 को द्वादशा, 10 और 2 द्वादशा, द्वादशी, द्वादशम। उसके बाद फिर 13 को क्या बोलते हैं? त्रयोदशा, और स्त्रीलिंग में त्रयोदशी, त्रयोदशम। फिर 14 को चतुर्दशा, चतुर्दशी, चतुर्दशम। फिर 15 को पंचदशा, पंचदशी और पंचदशम। क्लियर दोस्तों? फिर इसका क्या होगा?
षोडशः, षोडशी और षोडशम। क्लियर दोस्तों। सप्तदशा, सप्तदशी और सप्तदशम। उसके बाद 18 को, 17 को दोस्तों सप्तदशा, सप्तदशी, सप्तदशम। क्लियर। और 18वां यानी 18 को अष्टादशा, अष्टादशी और अष्टादशम। फिर 19 को नवादशा, नवादशी, नवदशी और नवदशम। 20 को विंशम, विंशः, विंशिः, विंशम। उसके बाद फिर 21 पे आ जाते हैं। 21 में क्या होगा, एकविंशम, यानी 20 एक 21, एकविंशी, एकविंशम। उसके बाद 22 को द्वाविंशम, द्वाविंशी, द्वाविंशम। फिर 23 को त्रयोविंशम, त्रयोविंशी, त्रयोविंशम। उसके बाद 24 को चतुर्विंशम, चतुर्विंश, चतुर्विंश। उसके बाद चतुर्विंशी, चतुर्विंशम। फिर 25 को पंचविंशम, पंचविंशी, पंचविंशम। उसके बाद 26 को षड्विंशम, षड्विंशम। यहाँ पर दोस्तों माँ नहीं बोला जाएगा, षड्विंश और षड्विंशी, षड्विंशम। उसके बाद 27 को सप्तविंश और सप्तविंशी, सप्तविंशम। दोस्तों नपुंसक लिंग की जो संख्याएं हैं वो ज़्यादा ही प्रयुक्त होती हैं, तो इस वजह से वो माँ माँ बोलने वाली एक आदत सी पड़ी होती है, बट यहाँ हम लोगों को पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद 28 का क्या होगा, अष्टाविंश और अष्टाविंशी, अष्टविंशम। 19 यानी कि 29वां, 29, उसका क्या होगा, नवविंश, नवविंशी, नवविंशम। और फिर 30 का त्रिंश, त्रिंशी और त्रिंशम होगा। फिर 31 का एकत्रिंशम, एकत्रिंशी, एकत्रिंशम। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे 24 है, क्लियर, यहाँ पे 24 ले लेते हैं, तो जो 20 और 4 मिलकर 24 होता है ना, तो 20 यानी बिंस, बिंस, और 4 को क्या बोलेंगे, चतुर, चतुर बोला जाएगा। तो इसमें ये होता है कि जैसे 20, 4, 24 होता है तो 4 उठ के आगे आ जाता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा चतुर्विंशम। यानी कि आपको पहले 1 से 10 तक की संख्या तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये आपको याद हो जाएंगी तो बाकी संख्याएं आप बना लेंगे, बस आपको एक बार रीड करने की आवश्यकता है बस, उसके बाद आप बना लेंगे। क्लियर दोस्तों। यानी कि जैसे मान के चलिए आप लोग, अगर हम लोग ले लें द्वाविशा यानी कि 22 को, तो 20 और 2 22 होता है, तो 2 को द्वा होगा, क्लियर, द्वा। और 20 का क्या होगा, विंश, विंश होगा उसका। तो जो द्वा है ये हमारा उठ के आगे आ जाएगा, द्वा विंश। क्लियर दोस्तों। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद करना तो बहुत ही आसान है। 1 से 4 तक की सिर्फ जो है बड़ा आ का डंडा लगता है, यानी बड़े आ की मात्रा लगती है, बाकी छोटी की मात्रा लगती है। और इसमें तो पूरे में कंटिन्यू आपको लास्ट में माँ लगाना है, बस वो भी हलंत वाला माँ। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं संख्याएं 32 से। एक सेकंड, यहाँ मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक त्रिशंत, एक त्रिशंत यानी 31 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 31, 30 एक मिलके 31 होता है, तो त्रिशंत, त्रिशंत प्लस 1, 30 का त्रिशंत और 1 का 1, तो ये 1 है ये हमारा उठ के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर ये जो त्रिशंत है ये उठ के इधर चला जाएगा, तो त्रिशंत। इस तरीके से हमारा 31 का बन गया एक त्रिशंत। क्लियर दोस्तों।
अब 32 से हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं सीखना। 32 का होगा द्वात्रिशंत, द्वात्रिश, और स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा लगनी है और इधर सिर्फ हलंत का माँ लगना है। क्लियर दोस्तों? इधर होगा द्वात्रिंशी और द्वात्रिशम। उसके बाद 33 का होगा त्रयस्त्रिंश और त्रयस्त्रिंशी, त्रयस्त्रिंशम। क्लियर? फिर 34 को देखते हैं, चतुस्त्रंश, चतुस्त्रंशी और चतुस्त्रंशम। उसके बाद 35 का देखते हैं, पंचत्रिश और पंचत्रिंशी और पंचत्रिंशम। फिर 36 को देखते हैं कि 36 का क्या होगा, तो इसका होगा षट्त्रिंश, षट्त्रिंशी और षट्त्रिंशम। फिर 37 को देखते हैं, सप्तत्रिंश, सप्तत्रिंशी और सप्तत्रिंशम। फिर 38 को देखते हैं, अठत्रिंश, अठत्रिंश, अठत्रिंशी और अठत्रिंशम। फिर 39 को देखते हैं, नौत्रिंश। दोस्तों 39 30 9 39 होता है, तो 9 का हो गया 9 और 30 9 39 होता है, तो 30 यानी त्रिंश। और स्त्रीलिंग में बनेगा नौत्रिंशी, इसी में बड़े की मात्रा लग गई तो स्त्रीलिंग और माँ लग गया तो नौत्रिशम। उसके बाद 40 का क्या हो जाएगा, चत्वारिंश, चत्वारिंशी, चत्वारिशम। और 41 का होगा एक चत्वारिशम, एक चत्वारिंशी, एक चत्वारिशम। उसके बाद 42 का क्या होगा, द्वाचत्वारिशम, द्वाचत्वारिंशी और द्वाचत्वारिशम। उसके बाद 43 का त्रिसचत्वारिंश, त्रिसचत्वारिंशी, त्रिसचत्वारिंशम। उसके बाद जो 44 होता है, यानी 40 4 44, तो इसका क्या होगा, चतुसचत्वारिंश और चतुसचत्वारिंशी, चतुसचत्वारिंशम। इस तरीके से हमारा हो गया। बस इतने में यहाँ से आपको याद रखना कि कहाँ पे एक चत्वारिंश और यहाँ 43 से होगा त्रिसचत्वारिंश, त्रिसचत्वारिंश। यहाँ से आपको सचत्वा लगाना है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या चेंज होता है। फिर कहाँ पे थे हम लोग, 7:43 तक हो गया था, तो नहीं शायद 42 तक, सॉरी याद ही नहीं रहा। चलो मैं 41 से फिर से कंटिन्यू करती हूँ। 41 का क्या होगा, एक चत्वारिंश और एक चत्वारिंशी और एक चत्वारिंशम। उसके बाद 42 का द्वाचत्वारिंश और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, द्वाचत्वारिंशी और नपुंसकलिंग में द्वाचत्वारिंशम। उसके बाद 43 पे आ जाते हैं, त्रिसचत्वारिंश और त्रिसचत्वारिंशी और त्रिसचत्वारिंशम। फिर 44 का चतुसचत्वारिंशम, चतुसचत्वारिंशी, चतुसचत्वारिंशम। उसके बाद 45 यानी 40 5 45, पंचचत्वारिंश, पंचचत्वारिंशी, पंचचत्वारिशम। उसके बाद 46 का होगा षट्चत्वारिंश, षट्चत्वारिंशी और षट्चत्वारिंशम। फिर 47 का क्या होगा, सप्तचत्वारिंश, सप्तचत्वारिंशी और सप्तचत्वारिंशम। फिर 48 का होगा अष्टाचत्वारिंश, अष्टाचत्वारिंशी और अष्टाचत्वारिंशम। क्लियर दोस्तों? उसके बाद 39 यानी 49वां का क्या होगा, नवचत्वारिंश,
नवचत्वारिंशी और नवचत्वारिंशम। फिर 50 का होगा 50, यानी 50 का जो पुल्लिंग में होगा 50 ही होगा, विसर्ग नहीं लगेगा, और 85 होगा और 50 होगा, यानी नपुंसकलिंग में 50 होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग और संख्याएं देख लेते हैं, यानी कि 100 को क्या कहते हैं दोस्तों? 100 को संस्कृत में कहते हैं शतम। और 1000 को क्या कहते हैं? 1000 को कहते हैं सहस्रम, यानी सहस्रम। और उसके बाद 10,000 को क्या कहते हैं? 10,000 को दोस्तों संस्कृत में कहते हैं अयुतम। आपको याद करना, 100, शतम और 1000 सहस्रम और 10,000 अयुतम। 100, शतम और 1000 सहस्रम और 10,000 अयुतम। उसके बाद 1 लाख देख लेते हैं। 1 लाख को क्या कहते हैं? 1 लाख 1 लाख को क्या कहते हैं संस्कृत में? 1 लाख को कहते हैं लक्षम। यहाँ पर छा जो है ये पूरा होगा, लक्ष्य वाला नहीं, लक्षम। क्लियर दोस्तों? उसके बाद फिर 10 लाख को क्या कहते हैं? देख लेते हैं 10 लाख को। ये यहाँ 10, 2 0 और 3 0। क्लियर? 10 लाख हो गया। 10 लाख को कहते हैं प्रयुतम। क्लियर? अब उसके बाद देख लेते हैं कि 1 लाख को आखिर क्या कहते हैं? 1 लाख 1 लाख को बोलते हैं कोटि। 10 को तो दशा ही बोलते हैं, लेकिन जो वो है 100 को सबसे आसान है शतम। और 1 लाख को बोलते हैं लक्षम और 1 करोड़ को कोटि। तो 100 को शतक, लाख को लक्षम और 1 करोड़ को कोटि। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और सभी लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू क्लास।